आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी हमारी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आज के इस लेक्चर में लिया है जो कि हम डिस्कस करेंगे और इसके हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे इसके बेसिक्स के बारे में। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर क्या होता है? ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन का एक तरीका होता है। जैसा कि हमने पूरे अपने इस यूनिट में पढ़ा है, अलग अलग तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी, पावर या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। यूजुअली हम क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस में, सबसे पहले हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। वो हीट एनर्जी यूज़ होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। यहाँ से हमारी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जो कि हम किससे प्रोड्यूस करवाते हैं, हीट एनर्जी का यूज़ करके हम टरबाइन से किसी मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं। यही मैकेनिकल एनर्जी आगे चल के हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ये हमारा यूजुअली हम अभी तक जो प्रोसेस देख रहे थे उसमें ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर क्या करता है, ये जो बीच की स्टेज है ना मैकेनिकल एनर्जी वाली, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देता है। अब हम यहाँ पे इसके यूज़ के थ्रू, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर के यूज़ के थ्रू हीट एनर्जी से डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इस प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी भी फ्यूल को एक फ्लूइड प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्लूइड प्लाज्मा में। ये हमारा क्या हो जाता है, ये फ्यूल होता है। अब ये फ्यूल क्या होता है, इसको डायरेक्टली हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक जनरेटर में भेजते हैं और यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है और जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम देख लेंगे। पावर मैक्सिमम इस जनरेटर का यूज़ करके हमें कितना मिलेगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 वी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सिग्मा ए और डी। अगर हम इन एब्रीवेशंस को देखें तो वी हमारा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जिस वेलोसिटी से हम उस फ्लूइड को अपने जनरेटर में पास करवा रहे हैं। बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। सिग्मा है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड है हमारा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ए है हमारा प्लेट एरिया और डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो मैग्नेटिक एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जिन प्लेट्स के थ्रू, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो डी होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। इन एन आइडियल MHD जनरेटर यानी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, द वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल गैस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5 and the magnetic field is increased by a factor of 2. By what factor the maximum power produced from the magneto hydrodynamic generator would increase? ठीक है, अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि अगर वेलोसिटी जो फ्यूल की है वो हम इंक्रीज़ कर दें 1.5 से और मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज़ कर दें 2 की वैल्यू से, तो हमारी जो मैक्सिमम पावर है P मैक्स है वो कितनी इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले से ही पता लगाएंगे कि जो P मैक्स होता है वो V स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी के स्क्वायर और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने पे हम क्या करेंगे, V के आगे 1.5 लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1.5 की वैल्यू से हमारा वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड 2 की वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सॉल्व करने पे हमें 2.25 V का स्क्वायर इंटू 4 P का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये हमारी P2 हो गई। P2 यानी वो केस, वो पावर जनरेशन जब हमने वेलोसिटी इंक्रीज़ की 1.5 की वैल्यू से और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ की 2 की वैल्यू से। P1 क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़, जब हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम रखी, कोई इंक्रीज़ नहीं किया है। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में डिवाइड करके, तो क्या आ जाएगा हमारा P2 इज़ इक्वल टू 9 P1, यानी कि P2 जो हमारी पावर मैक्सिमम हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो P1 के 9 टाइम्स ज़्यादा है। नॉर्मल कंडीशन से 9 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेलोसिटी को 1.5 गुना और मैग्नेटिक फील्ड को 2 गुना इंक्रीज़ करने पर। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था एनर्जी एनवायरनमेंट का, जो कि कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।